आओ दोस्तों, पढ़ते हैं नागराज कॉमिक्स का अगला एपिसोड नंबर 6, नागराज की खूनी खोज। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं पढ़े हैं नागराज की हांगकांग यात्रा, तो उसका लिंक ऊपर दे दिया है, आप पढ़ सकते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट है, तो आइए शुरू करते हैं। खूनी खोज। आतंकवादियों की तलाश में विश्व भ्रमण पर निकला नागराज अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क जा पहुंचा। नागराज मैनहट्टन के होटल क्लैरिजिस में ठहरा। आधी रात को वह एक कैसीनो में पहुंचा। वह बारमैन की तरफ बढ़ा। मैं डॉन से मिलना चाहता हूँ। डॉन? सॉरी सर, डॉन तो हवा का झोंका है, उसका कोई ठिकाना नहीं। नागराज ने रात भर न्यूयॉर्क के सारे नाइट क्लब छान मारे, लेकिन सॉरी सर, मैं खुद डॉन की तलाश में हूँ, उसका 1 महीने से कोई पता नहीं। थैंक्स फ्रांसिस्को। नागराज निराश होकर वापस होटल के लिए चल पड़ा। FBI का एजेंट नंबर 77 देर रात को अपने घर लौट रहा था। तभी एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे कार रोकने पर विवश कर दिया अपनी गोलियों की बौछार से। फिर आसपास की झाड़ियों से निकलकर 8 गुंडों ने उसे घेर लिया। लोगों, इसे कार से बाहर निकालो। अरे टाइगर, यह तो विलियम के आदमी है। लेकिन कार का दरवाजा लोगों ने नहीं, दरवाजा खोला 77 ने और ठाक करके एक मुक्का देता है वो लोगों को। इससे पहले कि 77 लोगों पर हावी होता, विलियम के आदमियों ने 77 को फायरिंग करके गोलियों के घेरे में कैद कर लिया। 77, इस घेरे के बाहर तुम्हारे लिए सिर्फ मौत है। जब तक तुम इस घेरे में हो तब तक हमारी बंदूकें खामोश हैं। टाइगर, तुम्हारा यह कदम विलियम को बहुत महंगा पड़ेगा। डेंगो, इसे विलियम की सत्य से परिचित करा दो। डेंगो ने स्टेन गन फेंकी और आयरन ग्लव्स पहनकर घेरे में प्रविष्ट हो गया। डेंगो के प्रहारों से बचते हुए जैसे ही उसके शरीर का कोई भी हिस्सा बाहर निकलता था, विलियम के आदमियों की बंदूकें गरज उठती थी। उधर नागराज की टैक्सी होटल की तरफ बढ़ रही थी। तभी अचानक ड्राइवर ने टैक्सी कच्चे रास्ते पर उतार दी। तभी नागराज सड़क पर लगे बोर्ड को देखकर चौंक पड़ा। बीच सड़क पर बोर्ड लगा था नो एंट्री का, फॉलो डाइवर्जन, डेंजर, विलियम्स मैन एट वर्क। ड्राइवर, कार रोको, सड़क क्यों बंद है? यह विलियम कौन है? सर, विलियम को नहीं जानते? अमेरिका की दूसरी सरकार है। विलियम को जब कभी अपने किसी आदमी को सजा देनी होती है, ऐसे ही सरेआम सड़क पर देता है। न्यूयॉर्क में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो इन लोगों को रोक सके। ओह, तो यह वही विलियम है। देखो, तुम मुझे यहीं उतार दो, मुझे उसकी ताकत की आजमाइश करनी है। मे गॉड ब्लेस हिम करके ड्राइवर उसे उतार देता है और नागराज भाग करके वो बोर्ड गिरा देता है। उधर डेंगो ने 77 को मारते मारते बेहोश कर दिया था। अब उसके हाथ में 2 धारी तलवार नजर आ रही थी। डेंगो, इसे मुक्ति दे दो। डेंगो ने मजबूती से तलवार को ऊपर उठाया, लेकिन इससे पहले कि वह नीचे आती, एक सांप उसके हाथ को लपेट लेता है। सांप से बचने के लिए डेंगो ने तलवार तो ऊपर उछाल दी, लेकिन खुद को गिरने से ना बचा सका और खच करके वो तलवार डेंगो के सीने में घुस गई। टाइगर व उसके साथियों ने उस तरफ देखा जिधर से सांप झपटे थे। 8 आदमी मिलकर अकेले आदमी को विलियम की ताकत दिखा रहे हैं। विलियम के खिलाफ बहुत बोल चुके हो, अब ये स्टेनगन तुम्हें खामोश कर देगी और फायर का कमांड मिलता है। लेकिन नागराज के हाथों से निकलने वाले सांपों ने उनकी उंगलियों की हरकत रोक दी। एक साथ दर्जनों सांप उनकी स्टेन गनों पर लिपट गए और जब वे वापस पलटे तो गने भी उनके साथ थे। उसके बाद नागराज ने किसी को संभलने का अवसर नहीं दिया और सबको धूम धड़ाम करके मारना चालू कर। और कुछ ही देर बाद टाइगर के सभी साथी मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। अरे टाइगर कहाँ है? तभी नागराज की निगाह एक पेड़ की डाली पर छिपे टाइगर पर पड़ी। ओह, विलियम का कुत्ता भीगी बिल्ली बना पेड़ पर छिपा है। नागराज ने उसे पेड़ से नीचे उतारा। बता कुत्ते, कहाँ है तेरे आका विलियम का ठिकाना? बता, नहीं तो तुझे जान से मार दूंगा। लेकिन नागराज इस समय एक लाश से बात कर रहा था। अरे, इसका चेहरा नीला कैसे पड़ गया? टाइगर ने जहर की गोली निकाल ली थी और उसे खाकर वो मृत्यु को प्राप्त कर चुका था। उफ, विलियम तक पहुंचने के लिए अब मुझे एक बार फिर डॉन की तलाश करनी हो। पीछे से आह की आवाज आती है। 77 के कराहने की आवाज सुनकर नागराज उसकी ओर बढ़ा। लगता है इसे होश आ गया है। अरे भाई, उठो भाई, अब घबराने की जरूरत नहीं है। टाइगर व उसके साथी अब जिंदा नहीं है। क्या तुमने अकेले निहत्थे ही टाइगर और उसके साथियों को मार डाला? मुझे विश्वास नहीं होता। क्या तुम कोई जादूगर हो? नहीं, मेरा नाम नागराज है। इन्हें इनके किए की सजा भगवान ने स्वयं दी है। तुम मुझे अपने बारे में बताओ, ये लोग तुम्हें क्यों पीट रहे थे? मेरा नाम वास्को है। मैं अमेरिकन सीक्रेट सर्विस FBI एजेंट नंबर 77 हूँ। ये लोग मुझे इसलिए मारना चाहते थे क्योंकि ब्यूरो ने मुझे डॉन से टार्चर द्वारा विलियम का ठिकाना मालूम करने का काम सौंपा था। डॉन विलियम का ठिकाना? वास्को, मैं खुद विलियम की तलाश में हूँ और इसके लिए रात से मैं डॉन को खोज रहा हूँ। अगर तुम मुझे डॉन से मिला दो तो तुम्हारा मुझ पर बड़ा एहसान होगा। एहसान तो तुम्हारा मुझ पर है दोस्त। मैं पहला व्यक्ति हूँ जो विलियम द्वारा मौत की सजा सुनाए जाने के बाद भी जीवित हूँ। बहुत कम लोग जानते हैं कि डॉन इस समय वर्ल्ड की सबसे सुरक्षित जेल द डेथ फोर्ट्रेस में कैद है। उससे मिलना नामुमकिन है। और मैं यह भी जानता हूँ कि वर्ल्ड की सबसे सुरक्षित जेल में भी उसे एक अभेद्य सेल में रखा गया है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ डॉन ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसके
जिसके पास यूरोप व अमेरिका के हर गैंगस्टर, हर शातिर बदमाश की एक एक गतिविधि व उनके खुफिया अड्डों की जानकारी है। वास्को, क्या तुम मुझे बता सकते हो वह जेल कहाँ है? वह जेल कहाँ है यह सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं। वैसे मुझे इतना पता है कि यह शिकागो में ही कहीं है और मैं शिकागो की फ्लाइट पकड़ने एयरपोर्ट पर ही जा रहा था कि इन लोगों ने मुझे घेर लिया। लेकिन अब मैं अकेला नहीं, तुम भी मेरे साथ शिकागो चलोगे और अब हम ट्रेन द्वारा जाएंगे, क्योंकि हो सकता है एयरपोर्ट पर विलियम के आदमी हो, न्यूयॉर्क रेलवे स्टेशन पर। लेकिन वास्को, शिकागो में हमें जेल का पता कौन बताएगा? मुझे चीफ ने बताया है कि शिकागो में थ्रिल डांस क्लब का डांसिंग कोच जैक्सन, जो कि वास्तव में CIA का एजेंट है, मुझे जेल का पता बताएगा। मुझे खास तौर से इस काम के लिए भेजा जा रहा है क्योंकि अब तक CIA व FBI के तमाम जासूस डॉन से कुछ भी उगलवाने में असमर्थ रहे हैं, जबकि मेरे पास टॉर्चर करने के कुछ विशेष ही तरीके हैं। दोनों टिकट लेकर एक ट्रेन में सवार हो गए। अभी ट्रेन को चले हुए 2 घंटे हुए थे। एक सुंदर सी लड़की आई करके कुछ बोलती है। ओह, कोबरा नाक की गंध आ रही है, कहीं इसे सांप ने तो नहीं काट लिया? नागराज लोगों को हटाकर उसके पास गया। ओह, यह तो सर्पदंश ही है। इसे बचाने के लिए मुझे तुरंत इसके जिस्म से जहर को चूस कर बाहर निकालना होगा। देखिए, आप लोग पीछे हट जाइए, इन्हें सांप ने काट लिया है, मैं इन्हें बचा सकता हूँ। नागराज ने होठों से लड़की के पांव का सारा जहर चूस लिया। थोड़ी देर बाद, अब आपको कुछ नहीं होगा मिस फ्लोरिडा, मुझे फ्लोरिडा कहते हैं। लेकिन आपने यह सब किया कैसे? अगर वास्तव में मुझे सांप ने ही काटा था तो मैं आपके शुक्रगुजार हूँ कि मेरा नाम नागराज है, तुम्हें सांप ने ही काटा था। मैं अभी दिखाता हूँ तुम्हें। नागराज ने सीट के नीचे से एक कोबरा सांप निकाला। यह देखिए मिस फ्लोरिडा, यह दुनिया का सबसे जहरीला सांप है। ओह, लेकिन मुझसे जहरीला नहीं, नागराज मन में सोचता है। कुछ ही देर बाद वे शिकागो पहुंच गए। 101 डाउन शिकागो न्यूयॉर्क शटल प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर पहुंच चुकी है, ऐसा अनाउंसमेंट होता है। स्टेशन से बाहर आते हैं ड्राइवर। ग्लोरी टाउन पहुंचकर, नागराज तुम इस रेस्तरां में मेरी प्रतीक्षा करो, मैं जैक्सन से मिलकर आता हूँ। वास्को टैक्सी द्वारा थ्रिल क्लब पहुंचता है। मुझे जैक्सन से मिलना है, मेरे पीछे चले आइए। जैक्सन, मेरा नाम वास्को है, मैं डॉन को भरतनाट्यम सिखाना चाहता हूँ, तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? वास्को, यह लॉकेट तुम्हारी बहुत मदद करेगा, इसे अपने गले में डाल लो। ओके जैक्सन, अब चलता हूँ। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक। वास्को के पास अब जैक्सन की कार थी और वह जल्दी से जल्दी ग्लोरी टाउन पहुंच जाना चाह रहा था। तभी वास्को ने रियर व्यू मिरर में देखा। ओह, यह मोटरसाइकिल सवार बहुत तेजी से आ रहा है, लेकिन सड़क इतनी तंग है कि साइड भी नहीं दी जा सकती। ओह, इसने तो मारने की ठान ली है। लेकिन मोटरसाइकिलिस्ट का कार से टकराने का कोई इरादा नहीं था और भाई वो कार के ऊपर से कूद करके आगे जाकर रुकता है और अगले ही पल उस मोटरसाइकिल सवार को अपने सामने देख वास्को में पूरी ताकत से ब्रेक दबा दिए। ठीक उसी क्षण उस अज्ञात व्यक्ति ने अपने हाथ में दबी स्टेन गन का मुंह खोल दिया और गोलियों की बौछार कर दी। इसके बाद उसने मोटरसाइकिल उसी दिशा में बढ़ा दी जिधर से वह आया था। यह जरूर विलियम का आदमी था। अब मैं बचूंगा नहीं, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, लेकिन मुझे नागराज तक अवश्य पहुंचना होगा। वही एक ऐसा व्यक्ति है जो विलियम को नेस्तनाबूद कर सकता है। मौत से जूझते हुए वास्को ने कार आगे बढ़ा। उधर नागराज ग्लोरी टाउन के उस ओपन एयर रेस्तरां में बैठा अपना पसंदीदा पेय दूध पी रहा था। वास्को को अब तक आ जाना चाहिए। तभी एक गाड़ी टकराती हुई नीचे आती है। आह बचाओ, लोग चिल्लाते हैं। कार एक स्तंभ से टकरा कर रुकी तो अरे, यह तो वास्को है। वास्को, तुम्हें यह क्या हो गया? यह सब किसने किया? लेकिन वास्को उसकी किसी बात का जवाब देने के लिए जीवित नहीं था। यह सिर्फ विलियम का ही काम हो सकता है। खैर, मुझे इसकी तलाशी लेनी चाहिए। अरे, यह लॉकेट कैसा है? पहले तो यह लॉकेट वास्को के गले में नहीं था। नागराज ने लॉकेट अपने पास रख लिया। तभी वातावरण में पुलिस सायरन की आवाज गूंजने लगी करके। ओह, मुझे यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। कुछ ही देर बाद नागराज एक पार्क में बैठा उस लॉकेट के बारे में सोच रहा था। इस लॉकेट में एक नृत्यांगना की आकृति बनी है और वास्को भी एक नृत्यशाला में गया था। यह लॉकेट अवश्य उसे वहीं से प्राप्त हुआ है। तभी नागराज की निगाहें लॉकेट में बनी नृत्यांगना के हाथ की उंगलियों पर स्थिर हो गई। गौर से देखने पर उंगलियों ने बटनों का रूप ले लिया। नागराज ने घास में से एक बारीक तिनका तलाश किया और उसकी सहायता से उस सूक्ष्म बटन को दबा दिया। अब लॉकेट की मूर्ति ने एक दिशा सूचक यंत्र का रूप ले लिया था। नृत्यांगना के हाथ अब ट्रैफिक पुलिस के सिपाही की तरह इशारे कर रहे थे। ओह, यह तो कोई दिशा सूचक यंत्र रखता है और अवश्य ही इस यंत्र की सहायता से मैं जेल तक पहुंच सकता हूँ। नागराज सड़क पर आ गया। अब उसे किसी ऐसे वाहन की तलाश थी जिसके द्वारा वह लॉकेट की मदद से जेल तक पहुंच सके। नहीं, टैक्सी ठीक नहीं रहेगी, लेकिन निजी कार इस वक्त। तभी मिस्टर नागराज, अरे मिस फ्लोरिडा, आप, मैंने आपको स्टेशन
स्टेशन पर कितना ढूंढा मगर आप तो एकदम ही गायब हो गए। शिकागो में कहाँ रहते हैं आप? मिस फ्लोरिडा, मैं शिकागो में रहने नहीं आया बल्कि मैं यहाँ एक विशेष काम से आया हूँ। फिलहाल सबसे पहले विशेष काम यह है कि तुम्हें मेरे घर चलना होगा। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मैं तुम्हें आज अपने हाथ की कॉफी जरूर पिलाऊंगी। नागराज को सीट पर बिठाकर फ्लोरिडा ने कार आगे बढ़ा दी। मुझे इस लड़की से सावधान रहना चाहिए। अच्छा फ्लोरिडा, तुम्हारे अलावा कौन कौन है तुम्हारे घर में? हमारे मम्मी डैडी। अचानक फ्लोरिडा रोने लगी। सुबह सुबह फ्लोरिडा क्या हुआ? देखो फ्लोरिडा, गम की मात्रा जब बहुत अधिक हो तो उसे बांट लेना ही चाहिए। तुम रोना छोड़कर मुझे कुछ बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। नागराज, मेरे मम्मी डैडी अब इस दुनिया में नहीं है। आज से 2 साल पहले एक दरिंदे ने अकारण ही मेरे पिता की जान ले ली थी और डैडी की मौत के सदमे से माँ भी तभी ही चल बसी थी। कौन है वो हत्यारा? मैं उस कमीने को कभी नहीं भूल सकती। मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगी। क्या डॉन तुम्हारे डैडी का हत्यारा है? हाँ नागराज, मैं तब से अब तक डॉन की तलाश में भटक रही हूँ। फ्लोरिडा के बंगले पर पहुंचकर कार रुक गई। आओ नागराज, अंदर आओ। थोड़ी देर बाद फ्लोरिडा कॉफी बना लाई। फ्लोरिडा, मैं तुम्हें डॉन तक पहुंचा सकता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है डॉन कहाँ है? नागराज, मुझे इसी वक्त डॉन से मिला दो ताकि मैं अपने हृदय की आग को उस नीच के खून से बुझा सकूं। फ्लोरिडा, सब्र से काम लो। पहले मुझे सारी बात बताओ कि डॉन ने कैसे तुम्हारे पिता की हत्या की। नागराज, मेरे डैडी शिकागो के मेयर थे। बात 2 साल पहले की है। दोपहर का समय था, हम सब लंच टेबल पर बैठे थे, तभी हमारे नौकर टॉम ने एक पैकेट लाकर डैडी को दिया। सर, यह पैकेट एक लड़का आपके लिए देकर गया है, कहता था किसी डॉन ने भिजवाया है। डैडी ने पैकेट लिया और उसे खोलने लगे। ना जाने क्या है इसमें, लेकिन वह पैकेट जैसे हमारे घर से हमारी सारी खुशियां छीनने आया था। जैसे ही डैडी ने पैकेट खोला, धड़ाम करके डैडी के चेहरे के चीथड़े उड़ गए। पैकेट में बम था। डैडी के गम में रोते रोते मम्मी ने भी प्राण त्याग दिए। तब से अब तक मैं उस डॉन नामक कुत्ते की तलाश में थी। आज तुमने मुझे मेरी मंजिल के इतना करीब पहुंचा दिया है कि अब मैं और देर नहीं करना चाहता। फ्लोरिडा, डॉन जेल में है। हम उसे कल सुबह तलाश करना शुरू करेंगे, तब तक तुम आराम करो। अगली सुबह नागराज फ्लोरिडा के साथ कार में सवार होकर निकल पड़ा डॉन की खोज में। लॉकेट नागराज के गले में झूल रहा था। लॉकेट में बनी आकृति उन्हें हाथ के इशारे से दिशा संकेत दे रही। यहाँ से दाएं मोड़ लेना फ्लोरिडा। विभिन्न भीड़ भाड़ वाली सड़कों से गुजरने के बाद अब वे शहर से बाहर एक निर्जन सड़क पर बढ़ रहे। अरे, इस तरफ तो सैनिक छावनी है। थोड़ा आगे पहुंचने पर छावनी नजर आने लगी। तभी लॉकेट की आकृति हाथ के इशारे से रुकने का संकेत देने लगी। ओह, कहीं वह जेल इसी छावनी के अंदर ही तो नहीं है? हाँ, ऐसा ही लगता है, क्योंकि सैनिक छावनी से सुरक्षित जगह शिकागो में दूसरी नहीं है। दोनों कार से बाहर उतरकर छावनी में प्रविष्ट होने की योजना बनाने लगे। तभी धड़धड़ाता हुआ एक आर्मी का ट्रक सामने से आता दिखाई दिया। जैसे ही ट्रक उनके सामने से गुजरा, सड़क पर बना मैन होल ट्रक का पहिया पड़ने से खड़खड़ा उठा और खड़क उठा नागराज का मस्तिष्क। फ्लोरिडा, छावनी में मैं अकेले जाऊंगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, डॉन को मैं तुम्हारे पास जिंदा लेकर आऊंगा। नागराज ने अपनी योजना फ्लोरिडा को बता दी। ठीक आधे घंटे पश्चात एक और आर्मी ट्रक छावनी की तरफ बढ़ रहा था। तभी अरे, यह कार भी सड़क में कैसे खड़ी है? लगता है खराब हो गई। ट्रक कार के पीछे जाकर रुक गई। देखिए, मेरी कार अचानक खराब हो गई है, इसे साइड पर लगाने में मेरी मदद कीजिए प्लीज। इसी बीच ट्रक के नीचे मैन होल का ढक्कन हटाकर नागराज बाहर आया और ट्रक के निचले हिस्से में सांप की तरह चिपक गया। और तब तक फ्लोरिडा की कार सड़क के किनारे लगाने के बाद ट्रक ड्राइवर ने ट्रक आगे बढ़ा लिया। विश यू बेस्ट ऑफ लक नागराज। कुछ ही देर में ट्रक छावनी में प्रविष्ट हो गया। सैनिकों की बैरकों के पास आकर ट्रक रुक गया। सैनिक धड़धड़ाते हुए ट्रक से उतरे और बैरकों में चले गए। नागराज ट्रक के नीचे से निकला और पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर पहुंचकर नागराज पूरी छावनी को देख सकता था। लगता है यह सारे सैनिक ट्रेनिंग के लिए मैदान में जमा हो रहे हैं। नागराज ने गर्दन घुमाकर दूसरी तरफ देखा तो चौंक पड़ा। ओह, तो यही वह अभेद्य किला है जिसमें से मुझे डॉन को निकालना है। नागराज पेड़ के नीचे उतरा और किले की ओर बढ़ने लगा। किले में प्रविष्ट होने का इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। सारे सैनिक मैदान में जमा है, लेकिन किले से पहले उसे खाई का सामना करना पड़ा। ओह, इसी तो मैं पल भर में तैरकर पार कर लूंगा। नागराज पानी में कूद पड़ा। तभी ओह, भयानक मगरमच्छ मेरी तरफ ही बढ़ रहा है और फिर शुरू हो गई एक खूनी मुठभेड़। नागराज मगरमच्छ के ऊपर बैठकर अभी नागराज मौत के दूत से जूझ ही रहा था कि ओह, एक और मगरमच्छ। मौत के बढ़ते हुए कदमों को नागराज ने और नागरस्सी दूसरे मगरमच्छ के जबड़े पर कस। फिर नागराज ने अपनी उंगलियां पहले मगरमच्छ की आंखों में घोंप दी। मगरमच्छ दर्द से छटपटाया और इसी बीच नागराज ने गोता लगाकर उसके पेट के कोमल हिस्से में अपने विष युक्त दांत गड़ा दिए। पोटेशियम साइनाइड से ज्यादा विषैले नागराज के दंश के प्रभाव से मगरमच्छ छटपटा भी न सका और मर गया। इसके बाद नागराज किले की दीवार पर पहुंच गया। अब वह ठीक किसी सांप की तरह रेंगता हुआ किले की दीवार पर चढ़ रहा था। किले की भुर्जी पर खड़े गार्ड ने उसे देख
चीख लिया, लेकिन अगले ही पल चीखने के लिए खुला उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वह मर चुका था, सांपों ने उसे काट लिया था। दीवार से उतरते ही नागराज का सामना हुआ एक वार्डर से। मेरी आंखों में देखो, देखो मुझे डॉन तक पहुंचने का रास्ता बताओ। डॉन की सेल मेन बिल्डिंग में है और जिसका गेट स्वचालित मैकेनिज्म द्वारा सिर्फ 1 बजे खुलता है। अब कल 1 बजे से पहले अंदर जाने के बारे में सोचना बेकार है। तभी नागराज की दृष्टि एक मैन होल पर स्थिर हो गई। ओह, मेन बिल्डिंग के गंदे पानी की निकासी इसी सीवर लाइन द्वारा होती हो। देखो अब तुम 2 घंटे के लिए सो जाओ। नागराज ने सोते हुए बॉर्डर को छिपा दिया। नागराज मैनहोल का ढक्कन हटाकर सीवर में प्रविष्ट हो गया। अंदर घटाटोप अंधकार में नागराज सीवर की छत से चिपका बढ़ा जा रहा था। काफी देर चलने के बाद एक मैनहोल का आभास पाकर नागराज रुक गया। इस समय अवश्य ही मैं मेन बिल्डिंग की ही किसी हिस्से के नीचे हूँ। नागराज ने मैनहोल का ढक्कन थोड़ा सा हटाया और झांक कर देखा। लगता है यहाँ कोई नहीं है, मुझे बाहर निकलना चाहिए। नागराज मैनहोल का ढक्कन हटाकर बाहर आ गया था और अंदर उसने देखे जेल में बंद कुछ कैदी। तुम लोगों में से डॉन कौन है? मैं। दूसरा बोला मैं, तीसरा बोला मैं, चौथा बोला मैं डॉन हूँ। लगता है यह समझ गए हैं कि मैं डॉन को आजाद कराने आया हूँ। देखो मैं यहाँ डॉन का कत्ल करने आया। अगर तुम मुझे असली डॉन का पता नहीं बताओगे तो मैं एक एक करके तुम सबको खत्म कर दूंगा। यह मत समझना कि मैं निहत्था हूँ। यह देखो मेरी ताकत। शीघ्र ही एक नाग नागराज की कलाई से छूटा और एक कैदी के गले में लिपट गया। बचाओ बचाओ, मैं डॉन नहीं हूँ, डॉन वह है 17 नंबर कोठी में। नागराज 17 नंबर कोठी के पास पहुंचा। डॉन, मैं तुम्हें छुड़ाने आया हूँ। दोस्त, जल्दी से सामने लगे बोर्ड का 17 नंबर बटन दबा दो। बटन दबाते ही 17 नंबर कोठरी का दरवाजा खुल गया। इसके बाद नागराज डॉन के साथ उसी सीवर के रास्ते से बाहर निकल गया। उसी रास्ते पर बढ़ते हुए नागराज उसी मैनहोल के नीचे पहुंच गया जहां से वह अंदर प्रविष्ट हुआ था। उसने ढक्कन को ऊपर उठाना चाहा, लेकिन ओह, ढक्कन उठ क्यों नहीं रहा? लाख कोशिश के बाद भी ढक्कन टस से मस ना हुआ। डॉन, हमें दूसरे मैनहोल से बाहर निकलना होगा। दोनों अगले मैनहोल की तलाश में आगे बढ़ गए। अगले मैनहोल पर पहुंचकर नागराज ने सावधानी से ढक्कन हटाया और दोनों बाहर आ गए। बाहर आते ही दोनों भागकर दीवार पर चढ़ गए। देखो डॉन, उस मैनहोल के ऊपर जीप खड़ी है जिसका ढक्कन हमसे खुल नहीं रहा था। दोस्त, यह तो जेलर की जीप है। इसे काबू में कर लें तो हम आसानी से बाहर निकल सकते हैं। अच्छा, फिर तुम मेरा कमाल देखो। नागराज की कलाइयां हरकत में आ चुकी थी। जीप के पास, अरे सांप ही सांप, अरे सैम, जीप के भीतर देखो। दोनों डर के अधिकतर के कारण बेहोश हो गए। जेलर की जीप की वजह से किले का सदर दरवाजा खोल दिया गया था। अब नागराज उस अभेद्य दुर्ग को भेद कर डॉन को साथ लिए जा रहा था। जेलर की जीप निर्विघ्न छावनी से बाहर आ गई। नागराज ने फ्लोरिडा की कार के पास आकर जीप रोक दी। फ्लोरिडा, तुम कहाँ हो? लेकिन फ्लोरिडा कार में नहीं थी। वह तो सड़क के किनारे एक चट्टान पर स्टेन गन लिए खड़ी थी। डॉन, यू रास्कल, यू ब्रूट, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और फ्लोरिडा ने गोलियां चला दी। नहीं नहीं फ्लोरिडा, गोली मत चलाना। नहीं नहीं। मगर फ्लोरिडा ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। लेकिन इससे पहले कि एक भी गोली डॉन को स्पर्श करती, नागराज ने डॉन पर छलांग लगा दी और उसे लेता हुआ जीप के पीछे लुढ़क गया। गोलियां ढाई चल रही। चट्टान से उतरकर फ्लोरिडा जीप के पास आ गई। नागराज, इस कुत्ते को मेरे हवाले कर दो। यह मेरे पिता का हत्यारा है। इस स्टेन गन की गोलियां भी शायद आज इसके सीने में इतनी आग भरने के लिए कम पड़ेंगी जितनी 2 साल से मेरे सीने में धधक रही। नागराज एक सांप छोड़ता है जो फ्लोरिडा से स्टेन गन लेकर वापस आ जाता है। स्टेन गन अब नागराज के हाथ में थी। डॉन, बाहर निकल आओ, अब कोई खतरा नहीं है। फ्लोरिडा, अवश्य ही तुम किसी गलतफहमी की शिकार हो। मैंने आज तक किसी की हत्या नहीं की। मुझे तो इस इंसानी खून को पानी की तरह बहाने वाले दरिंदों से सख्त नफरत है। मुझे बताओ तुम्हारे पिता कौन थे? मैं तुम्हारी गलतफहमी अभी दूर कर देता हूँ। अचानक फ्लोरिडा निहत्थी ही डॉन पर झपटी। नहीं कुत्ते, तूने ही मेरे डैडी को मारा था। तूने ही वह पूरी पैकेट मेरे डैडी मेयर फ्रैंकलिन के नाम भेजा था। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फ्लोरिडा, मेरी बात तो सुनो। अचानक डॉन का झन्नाटेदार थप्पड़ फ्लोरिडा के गाल पर पड़ा। फ्लोरिडा फूट फूट कर रोने लगी। फ्लोरिडा, खुद को संभालो। मैंने मेयर फ्रैंकलिन का खून नहीं किया। यह काम विलियम का है। विलियम, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा फ्लोरिडा, लेकिन फिलहाल यहाँ से किसको? अंदर जेलर की जीप गायब होने की खबर फैल चुकी होगी। तीनों कार द्वारा शहर की तरफ बढ़ गए और कुछ ही देर के सफर के बाद अब वे फ्लोरिडा के बंगले पर थे। फ्लोरिडा, मैंने तो तुम्हारे डैडी को विलियम की मौत का तोहफा भेजा था। मुझे नहीं मालूम था कि वही तोहफा मेयर साहब की मौत का पैगाम बन जाएगा। आज से 4 वर्ष पहले की बात है। आज की तरह उस समय भी न्यूयॉर्क व शिकागो के अंडरवर्ल्ड में विलियम सबसे बड़ी हस्ती थी। वह न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा स्मगलर था। न्यूयॉर्क व शिकागो का कोई भी छोटा बड़ा स्मगलर विलियम के आगे सर उठाने की हिम्मत नहीं रखता था। उन्हें विलियम को हर डील का कमीशन देना पड़ता था। आज हमारे पास अफीम का $2 करोड़ का कंसाइनमेंट आया था, जिसके प्रॉफिट के 50% $30 लाख विलियम साहब के लिए। यह $5 लाख ब्राउन शुगर के प्रॉफिट के। विलियम से गद्दारी करने वाले का धंधा पानी अगले दिन से ही बंद हो जाता था और धड़ाम करके
पूरी बोट डूब जाती। सिर्फ मैं ही एक ऐसा स्मगलर था जिसने कभी विलियम से हार ना मानी थी। मैंने उसे कभी किसी डील का कमीशन नहीं दिया था, फिर भी वह मुझे कोई भी नुकसान पहुंचाने में सफल ना हो सका था। लेकिन एक दिन बॉस, विलियम की रिपोर्ट पर पुलिस ने हमारा माल से लदा ट्रक पकड़ लिया। क्या डॉन का माल पकड़वा दिया विलियम ने? विलियम का साइमन सिटी वाला गोडाउन ब्लास्ट कर दो। उसके बाद न्यूयॉर्क और शिकागो में अक्सर मेरे व विलियम के गैंग्स की छोटी बड़ी मुठभेड़ें होने लगी। पेट्रोल पंप जले, कई विलियम इंटरप्राइजेस के गोडाउन जले, ट्रक जले। अब जरायम पेशा लोगों ने विलियम से डरना छोड़ दिया था। वे खुली जुबान से मुझको विलियम का बाप कहने लगे थे। टॉम, खड़े हो जाओ, यह जगह डॉन के आदमियों के लिए आरक्षित है। और चिंगारी सुलग उठी। क्या बकता है? जनता नहीं, विलियम के आदमियों से बदतमीजी का मतलब मौत है। उसने मैनेजर को हवा में उछाल दिया। लेकिन तभी बार में डॉन के साथी प्रविष्ट हुए। डेंगो, तुम काउंटर पर जाओ, इन्हें हम तमीज सिखाते हैं। इसके साथ ही सबके हाथों में हथियार चमक उठे। जैक्सन, भाग जाओ, यहाँ से विलियम से टकराकर मौत ही मिलेगी। लेकिन टॉम के शब्द अर्थहीन साबित हुए। मौत से हमने लड़ना सीखा है और मौत देना तुम्हारा नहीं, ऊपर वाले का काम है। टॉम व उसके साथियों के हाथों में से रिवॉल्वर निकल गए। गोलियां चलने लगी धाए धाए। लेकिन तभी टॉम ने अपने पास पड़ी एक प्लेट घुमाकर जैक्सन को दे मारी। अब देखते क्या हो, तोड़ डालो साले को। सब आपस में भिड़ गए। देर धड़ाम चल रहा था। जैक्सन उछलकर टॉम की छाती पर चढ़ बैठा। तभी टॉम के दो साथियों ने जैक्सन को पकड़ लिया। तू मेरी छाती पर बैठा जैक, मैं तेरी छाती तोड़ दूंगा। लेकिन जैक्सन के जोरदार झटके ने टॉम को अपने ही साथी पर वार करने के लिए मजबूर कर दिया। फिर उसने दोनों को संभलने का मौका नहीं दिया और जल्दी ही सब मेरे आदमियों के काबू में थे। हमें माफ कर दो जैक्सन, हमें छोड़ दो। जैक्सन से बचने के लिए टॉम को केवल बार में हुए नुकसान की कीमत ही नहीं चुकानी पड़ी, बल्कि बोलो हमारा बाप डॉन, हमारा बाप डॉन। लेकिन एक दिन मैंने हिंसा का ऐसा बाउंडर देखा जिससे मेरी आत्मा तक कांप गई। वह क्या? उस रात एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर के सेकंड फ्लोर पर हीरो की प्रदर्शनी लगी थी, जिसमें मेरा माल भी था। तभी विलियम के गुंडों ने धड़धड़ाते हुए वहां प्रवेश किया और एकाएक सबको कवर कर लिया। सब अपने हाथ उठा लें, हमें शांति से अपना काम कर लेने दें। फिर सब हीरे लूट कर उन्होंने बंदूकों के मुंह खोल दिए। बचाओ बचाओ, और वो सभी को मारने लगे। पुलिस और मेरे आदमियों ने उनका सामना किया, लेकिन वे अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे तथा हमें दर्शकों को भी बचाकर गोली चलानी थी। सबको मौत बांटते हुए वे वहां से भाग निकले। 3 मिनट की फायरिंग ने 300 लोगों की जानें ले ली थी। मुझे नफरत हो गई हिंसा से, हथियार से और विलियम से। आज से हम किसी की हत्या नहीं करेंगे। मैंने विलियम के सभी ठिकानों व उसके काले कारनामों की एक वीडियो कैसेट तैयार करवाई और एक पैकेट में बंद करके उसे अपने एक विश्वास पात्र को दे दी। लो पीटर, इसे सावधानी से मेयर फ्रैंकलिन को सौंप देना। लेकिन वह विश्वासघाती बिका हुआ निकला। उसने वह पैकेट विलियम के आदमी को बेच दिया। विलियम ने उस पैकेट को खोलकर उसे लेटर बम बना दिया और तुम्हारे घर भेज दिया। ये मेयर फ्रैंकलिन को दे देना। तुम्हारे पिता ने पैकेट पर लिखा मेरा नाम पढ़ा और उसे खोलते ही अपनी जान गंवा बैठे। फ्लोरिडा का मन अब डॉन की तरफ से साफ हो चुका था। विलियम, अब ज्यादा सांसें नहीं ले सकेगा डॉन, हम तुम्हारे साथ हैं फ्लोरिडा। लेकिन तुम जेल कैसे पहुंचे डॉन? मेयर फ्रैंकलिन की हत्या का दोषी मुझे ठहराया गया था। मेयर फ्रैंकलिन की हत्यारा डॉन लापता। पुलिस मेरी तलाश में थी, मैं अंडरग्राउंड था। तभी विलियम ने एक समझौते का प्रस्ताव लेकर एक आदमी को मेरे पास भेजा। आपको महान विलियम ने कॉक्स पीक पर बुलाया है। हम 2 बजे कल वहां पहुंच जाएंगे। अगले ही दिन 2 बजे जब मैं कॉक्स पीक पर पहुंचा, मेरा स्वागत पुलिस ने किया। यू आर अंडर अरेस्ट डॉन, सरेंडर कर दो। मैं विलियम की चाल में फंस चुका था। विलियम, तूने मुझे धोखा दिया है, मैं तुझे तबाह कर दूंगा विलियम। पुलिस को विलियम की तलाश थी। मेरे मुंह से उसका नाम सुनकर उनके कान खड़े हो गए। तुम विलियम के बारे में क्या जानते हो डॉन? मैं विलियम से खुद बदला लेना चाहता था, सो मैंने उन्हें कुछ न बताया। मैं कुछ नहीं जानता उसके बारे में, तुम सब जानते हो। बताओ वह कहाँ मिलेगा? विलियम का पता न बताने के कारण मेरी सजा बढ़ती गई। मेलॉर्ड, हम इसे पूछताछ के लिए रिमांड पर लेना चाहते हैं। विलियम ने जेल में ही मेरी हत्या करवाने के कई प्रयास किए। एक गार्ड ने तो मुझ पर गोली ही चला दी, लेकिन मेरा भाग्य मेरे साथ था। मेरे खाने के बर्तन ने मेरी रक्षा की। उसके बाद मेरी सुरक्षा की दृष्टि से डेथ फोर्ट्रेस पहुंचा दिया गया और वहां से तुम्हारी मेहरबानी के कारण अब मैं विलियम से बदला लेने को आजाद हूं। डॉन, तुम 2 साल से जेल में हो और इस दौरान पता नहीं विलियम कहां से कहां पहुंच गया होगा। नागराज, सांप भले ही केंचुली बदल ले, लेकिन अपनी बाम्बी को नहीं छोड़ता। विलियम का अड्डा है बोस्टन और न्यूयॉर्क के बीच स्थित विक्ट्री आइलैंड। लेकिन नागराज, मुझे अभी तक यह नहीं पता चला है कि तुमने मुझे आजाद क्यों कराया है। डॉन, मैं यहाँ विलियम को खत्म करने आया हूँ। वह आतंकवाद को बढ़ावा देता है और मैं आतंकवाद का दुश्मन। हाँ, वह विमान अपहरण का विशेषज्ञ है और यहाँ उसका स्कूल भी है, जहाँ वह आतंकवादी तैयार करके दूसरे देशों में भेजता है। लेकिन तुम अकेले उसका क्या कर लोगे? वह यहाँ की दूसरी सरकार है। मुझे अपने पर पूरा भरोसा है डॉन, और फिर तुम दोनों भी तो मेरे साथ हो। हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं नागराज। हमें विक्ट्री आइलैंड जाने के लिए बोट चाहिए डॉन, वह सब इंतजाम मैं कर दूंगा। अगले दिन, यह मेरी प्राइवेट लॉन्च है, इसमें बहुत सी विशेषताएं हैं। तुम मुझे विलियम और उसके टापू के बारे में कुछ बताओ डॉन। डॉन दोनों को एक टीवी स्क्रीन के सामने ले गया। मैं
तुम्हें वही वीडियो का सेट दिखाता हूँ। यह द्वीप न्यूयॉर्क से 200 किलोमीटर दूर विलियम की प्राइवेट प्रॉपर्टी। टापू के किनारे खड़ी ये लॉन्च और सिर्फ उसके व उसके साथियों के निजी इस्तेमाल के लिए है। टापू पर ये घर उसके गुंडे एवं बदमाशों के हैं जो उसके लिए हर गलत काम करते हैं। इन्हें विलियम के महल के स्कूल में प्रशिक्षित किया जाता है। हर प्रकार का मल्ल युद्ध सिखाया जाता है इन्हें, जैसे जूडो, कराटे, कुंग फू, कुश्ती। उन्हें हर प्रकार के हथियारों से परिचित कराया जाता है, यहाँ तक कि हवाई हमले भी। इनके निशाने अचूक होते हैं और यह सब विलियम की देखरेख में होता है। शाबाश, तुम सब अच्छे निशानेबाज हो। तुम सबकी ट्रेनिंग पूरी हुई। कल तुम सबको भारत जाना है और वहाँ तोड़ फोड़, हिंसा, आगजनी, लूटपाट करनी है तथा उन विमानों का अपहरण करना है जिनमें वीआईपी सफर कर रहे हैं। इसके बदले में विलियम को दूसरे देशों से भरपूर धनराशि मिलती है जिससे वह अपना छोटा सा देश चलाता है। सांप्रदायिक दंगे वहाँ की कमजोर नस है, वहाँ जाओ और चारों तरफ आतंक फैला दो। हा, जिससे और देशों में भी हमारे कमांडोज की डिमांड बढ़े। हा, हमें मालूम है बॉस, हमें वहाँ क्या करना है। टापू के 3 तरफ रेतीला तट है जहाँ इतनी अधिक सुरक्षा व्यवस्था है कि समुद्र की कोई मछली भी गार्ड्स की निगाहों से बचकर टापू पर नहीं आ सकती। और चौथी तरफ है एक पहाड़ी, इसी में कहीं विलियम का हेडक्वार्टर स्थित है। हेडक्वार्टर में उसका पूरा शस्त्र भंडार है और यह है ब्लड रूम। हेडक्वार्टर में ही बना सुरक्षा का सबसे बड़ा साधन, जिसमें यह मिसाइल लॉन्चर बना है जो उन्हें समुद्री एवं हवाई हमलों से बचाता है। और पहाड़ी के ऊपर लगा यह राडार उन्हें हर खतरे से आगाह करता है। विलियम के ख्याल से राडार पर नियुक्त टेलो अकेला ही राडार की सुरक्षा के लिए काफी है। समुद्र की तरफ से ये एक और फौज है जो टापू की रक्षा किसी भी बाहरी खतरे से करने में सक्षम है। कुत्तों की फौज। अगर उन्हें पता लग जाए कि कोई पहाड़ी की तरफ से ऊपर चढ़ रहा है तो ये मिलकर बड़े बड़े पत्थर नीचे लुढ़का देते। और अब तक नागराज विलियम के अड्डे के बारे में काफी कुछ जान चुका था। डॉन, हम कितनी देर में वहाँ पहुँचेंगे? 3 घंटे में नागराज। लेकिन टापू पर पहुँचने के 2 किलोमीटर पहले ही हम लॉन्च छोड़ देंगे। उसके बाद हम तैरकर टापू तक पहुँचेंगे, क्योंकि टापू के 2 किलोमीटर की परिधि के समुद्र में केवल विलियम की आज्ञा से ही कोई नौका या विमान घुस सकता है। बिना आज्ञा की घुसपैठ होने पर राडार तो आपको सचेत कर देता है। नागराज, टापू नजर आ रहा है, एक बार फिर सोच लो, क्या तुम दोनों इतना तैर सकोगे? हाँ। फिर लॉन्च रुक गई। नागराज, यहाँ हथियार ले लो, मान जाओ, बहुत काम आएगा। डॉन, ये तुम दोनों के काम की चीजें हैं, मैं तो खुद एक हथियार हूँ इन आतंकवादियों के खिलाफ। पहले नागराज कूदा, फिर वे दोनों भी कूद गए। तीनों बहादुरी से तैरते हुए मंजिल की तरफ बढ़ रहे कि तभी फ्लोरिडा हिम्मत हार बैठी और डूबने लगी, बचाओ बचाओ करके। नागराज आवाज सुनते ही पलटा और फ्लोरिडा की तरफ तैरने लगा। फ्लोरिडा, मेरी कमर पर चढ़ जाओ। फ्लोरिडा नागराज की कमर पर चढ़ गई और कुछ ही देर में वे टापू पर पहुंच गए। डॉन, काम शुरू करो। हाँ, मैं यह एंकर इस गन द्वारा ऊपर छोड़ूंगा जिसके सिरे पर ये रस्सा बंधा है। एंकर ऊपर चट्टानों में अटक जाएगा और फिर हम उसके सहारे ऊपर चढ़ जाएंगे। डॉन ने गन ऊंची की और एंकर ऊपर पहुंच गया, लेकिन खींचते ही नीचे आ गया। ओह, लगता है अटका नहीं। डॉन ने फिर कोशिश करनी चाहिए, लेकिन नागराज ने उसे रोक दिया। डॉन, वक्त बर्बाद मत करो, आओ दोनों मुझे पकड़ लो। और नागरस्सी पहाड़ी की तरफ चल पड़ी। चलो, हम जल्दी ही ऊपर होंगे। ऊपर जाकर नागरस्सी अपने आप एक चट्टान पर लिपट गई। दोनों ने नागराज को मजबूती से जकड़ लिया और नागराज के झटका देते ही वे ऊपर उठने लगे। नागरस्सी जो नागराज की कलाई से निकलती है, एक विशेष इशारे पर सिमटनी शुरू हो जाती है, जिससे नागराज ऊपर उठता है। कुछ ही पलों में तीनों पहाड़ी पर पहुंच गए और नागरस्सी पूरी सिमट कर नागराज की कलाई में चली गई। नागराज, पहले हम उस राडार स्टेशन को नष्ट करेंगे। अच्छा चलो। तभी फ्लोरिडा बोलती है, ओह, अलार्म की आवाज कुत्तों के अलावा किसी को नहीं सुनती थी। जहाँ से भी अलार्म की आवाज आती वे वहाँ पहुँच जाते थे। कुत्ते भौंकते हुए आ रहे हैं। कुत्तों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। ओह, लगता है हम में से किसी का पैर अलार्म पर पड़ गया। नागराज, जल्दी से कुछ करना होगा, इनके भाले विष से बुझे हुए हैं। डॉन, फिक्र न करो। और नागराज की कलाई से निकले नाग हर एक कुत्ते को पकड़कर मार डालते हैं। लेकिन कुत्ते बहुत थे। नागराज हर तरफ घूमकर हमला कर रहा था, फिर भी नागराज बचो, एक कुत्ते का भाला उसके पैर में लग जाता है। डॉन ने कुत्ते को टांगों से पकड़कर उठाया और जोर से उछाल दिया और वो भाले सहित जाके पेड़ में फंस गया। तभी एक कुत्ता फ्लोरिडा पर हमला करता है। नागराज ने उसे अलग करना चाहा, लेकिन उसके बेल्ट खुल गई और भाला नागराज के हाथ में आ गया। नागराज ने भाला उसकी पीठ में बेवस्त कर दिया, फिर उसे फ्लोरिडा से दूर उछाल दिया। तब तक सब कुत्ते या तो मर चुके थे या मैदान छोड़ चुके थे। टेलो कुत्तों के चुप हो जाने से हैरान था, ये सब अचानक चुप क्यों हो गए। नागराज, डॉन व फ्लोरिडा रडार स्टेशन की तरफ बढ़ गए। नागराज, अगर टेलो को किसी खतरे का पता चल गया तो वो अलार्म बजा देगा। तुम फिक्र न करो, मैं सब संभाल लूंगा। टेलो ने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कुछ न दिखा। अरे, सब कुत्ते कहाँ गए? अरे, उसे एक कुत्ता दिखा पेड़ से टंगा हुआ। तभी एक सांप आके टेलो को पकड़ता है। इससे पहले कि टेलो कुछ समझ पाता, नागरस्सी ने टेलो को जकड़ लिया और अगले ही क्षण नागराज ऊपर पहुंच गया। नागरस्सी के खुलते ही टेलो नागराज पर झपट पड़ा। उसने ठाक करके मुक्का मारा, लाते मारी, पलटा। टेलो ने नागराज को दबोच लिया और ऊपर उठाकर टावर से नीचे उछाल दिया। नागराज जमीन से टकराया धड़ाम करके और बेहोश। टेलो बोलता है, हा, चूहा। टेलो इस बात से अनभिज्ञ था कि उसकी जंग के दौरान फ्लोरिडा व डॉन ऊपर आ चुके थे। डॉन ने टिसुम करके मुक्का
मारा, लेकिन डॉन के प्रहारों का टेलो पर कोई असर न हुआ। उसका हाथ दर्द से झंझना उठा। अब बारी टेलो की थी। उसने एक मुक्का मारा उसके सर पर और आह करके डॉन कराता है। इससे पहले कि टेलो दूसरा प्रहार करने की सोचता, फ्लोरिडा ने उसके सिर पर रॉड दे मारी। ले मर कुत्ते। आह, चोट की पीड़ा से तिलमिला उठा टेलो। चोट की पीड़ा से तिलमिला उठा टेलो। उसने कंधे पर लटकती गन उतारी और फ्लोरिडा पर तान दी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं। नीचे नागराज को होश आ रहा था। आह, यह मुझे क्या हुआ था। फिर जैसे उसकी छठी इंद्री चेती, नागराज टावर पर चढ़ा तो अचंभित रह गया। वो नागरस्सी से ऊपर चढ़ा। फ्लोरिडा पर तनी टेलो की गन के हरकत में आने से पहले नागराज हरकत में आ चुका था और इसके साथ ही टेलो ने ट्रिगर दबा दिया। तर बूढ़े चलने लगे, लेकिन स्टेन गन का रुख अब आसमान की तरफ था। नागराज ने गन उसके हाथ से छीनी और पलटकर दोनों लातें चेहरे पर जड़ दी। इसके बाद नागराज उसे संभलने का अवसर दिए बिना उसके सीने पर सवार हो गया। नागराज ने अपने घुटनों से उसकी गर्दन दबानी शुरू कर दी थी और कराटे का एक मजबूत वार उसकी कनपटी पर कर दिया। टेलो ने तत्काल ही दम तोड़ दिया। नागराज ने टेलो को सलाम किया। तुम पहले शख्स थे टेलो जिसने मुझे चोट पहुंचाई। फिर तीनों टावर से नीचे उतर आए। डॉन, मैं और फ्लोरिडा विलियम के महल में जाएंगे। इस बीच तुम्हें विलियम का मिलिट्री हेडक्वार्टर ध्वस्त करना है। हर महत्वपूर्ण इमारत व रास्तों पर ठीक 5 बजे फटने वाले टाइम बम फिक्स करने हों और सबसे अंत में ब्लड रूम में प्रविष्ट होकर मिसाइल लॉन्चर का रुख विलियम के महल की तरफ करने के बाद ठीक 5 बजे मिसाइल दागनी। लेकिन नागराज, अगर तुम 5 बजे से पहले महल से ना निकल सके तो जानते हो क्या होगा। मैंने बहुत सोचा है दोस्त, लेकिन महल पर मिसाइल छोड़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि हम दोनों विलियम को मारने में सफल न हो पाए। तीनों पहाड़ी से नीचे उतरकर एक सड़क पर आ गए। छुप जाओ, लगता है कोई वाहन ऊपर आ रहा है। जैसे ही जीप नजदीक आई, नागराज उसके सामने आ गया। रोको। ड्राइवर ने जीप रोकते ही नागराज पर पिस्टल तान दी थी, लेकिन नागराज ने उसका काम तमाम कर दिया, सांप छोड़ के। डॉन ने ड्राइवर के कपड़े पहन लिए और तीनों जीप में बैठ। फिर नागराज ने जीप वापस घुमा दी। नागराज ने डॉन को हेडक्वार्टर के पास ही जीप से उतार दिया। अलविदा नागराज, जिंदा रहे तो लॉन्च पर फिर मिलेंगे। माय फ्रेंड, मानवता की रक्षा के लिए लड़ते हुए मरने वाले कभी नहीं मरते, बल्कि अमर हो जाते हैं। डॉन को छोड़कर नागराज की जीप आगे बढ़ गई। पहाड़ी से उतरकर शहर को पार करते हुए दोनों जल्द ही विलियम के महल के सामने पहुंच गए। नागराज, इतनी सुरक्षा के रहते हम कैसे अंदर जाएं? नागराज ने मन ही मन भयानक फैसला किया और जीप आगे बढ़ाई। फ्लोरिडा, अब खेल सबके सामने होगा। जीप एक धमाके के साथ फाटक से टकराई, धड़ाम, और फाटक को तोड़ती हुई महल के प्रांगण में प्रविष्ट हो गई। पीछे से गोलियां चली, धाए धाए धाए। नागराज ने सैनिकों पर सांप छोड़ना शुरू कर दी। सांप, आह आह ओ। तभी एक ट्रक स्टार्ट हुआ और नागराज की जीप के सामने आ गया। इससे पहले कि जीप अचानक ही सामने आए ट्रक से टकराती, फ्लोरिडा कूदो, और धड़ाम करके ट्रक जीप से टकरा गया। जीप से कूदते ही नागराज और फ्लोरिडा को विलियम के गार्ड्स ने घेर लिया। खड़े हो जाओ, कोई गलत हरकत की तो गोलियों से भून देंगे। नागराज और फ्लोरिडा ने शहर से स्वयं को उनके हवाले कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि उन्हें विलियम के सामने ही पेश किया जाएगा। गार्ड दोनों को स्टेनगनों के साए में लिए हुए महल में प्रविष्ट। बॉस से बात कराओ, अभी करवाता हूँ। सर, हमारे साथ नागराज और फ्लोरिडा हैं। हॉल में विलियम का स्वर गूंजा। इन्हें सम्मान पूर्वक ग्लास रूम में ले जाओ। और कुछ ही देर बाद दोनों विलियम के दरबार ग्लास रूम में थे। वेलकम मिस्टर नागराज। नागराज, देखो ऑक्टोपस। नागराज, तुम्हें यहाँ का पता किसने बताया? तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? विलियम, मैंने विश्व से आतंकवाद को खत्म करने की कसम ली है, जिसे पूरा करने के लिए मैं तुम जैसे आतंकवादियों को पाताल से भी खोज निकालूंगा। भाषण बहुत हो गया दोस्त, अब मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ। विलियम ने 3 बार ताली बजाई। ताड़ ताड़ ताड़। फलस्वरूप एक गदाधारी योद्धा हॉल में प्रविष्ट हुआ। नागराज, अगर तुम हमसे दोस्ती करोगे तो लाखों करोड़ों में खेलोगे, लेकिन अगर दुश्मनी करोगे तो जंगारों के साथ मौत से खेलो। अब अगर तुम्हें हमारी दोस्ती मंजूर हो तो जंगारों का हाथ थाम लो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। युद्ध? नागराज का जीवन एक युद्ध ही तो है, तुम जैसी समाज की दीनतों के खिलाफ। नागराज की आवाज बिजली बनकर उन पर पड़ी। एक बार तो सभी का खून जम गया, लेकिन फिर जंगारों ने अपनी गदा नीचे रखी और करके पोज मारा। टाइगर स्टाइल का जानकार लगता है। उधर डॉन जब हेडक्वार्टर के द्वार के पास पहुंचा, इतनी कड़ी सुरक्षा, अंदर जाना तो बेहद मुश्किल है। अचानक सामने खड़े ट्रकों को देखकर डॉन की आंखें चौंकने लगी। आइडिया आ गया, इस ट्रक को खाई में धकेल देता हूँ। और चट्टानों से टकराता हुआ ट्रक गहरी खाई में जा गिरा और एक धमाके के साथ आग की लपटों में गिर गया। गगनभेदी धमाके की आवाज सुनकर द्वार पर खड़े सभी सैनिक खाई की तरफ भागे। अरे क्या हुआ, देखो तो। और डॉन ट्रकों की आड़ में द्वार तक पहुंच गया। फिर उसने भीतर प्रविष्ट होने में देर न लगाई। अंदर उसने अपने आप को एक सुरंग में पाया। डॉन अभी कुछ ही आगे बढ़ा था कि एक तेज आवाज सुनकर रुक गया। धड़ 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 की आवाज आ रही, लगता है कोई रेल अंदर आ रही है। डॉन गुफा की दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया और रेल के पास आते ही जंप लगाकर
एक डब्बे पर चढ़ गया। डॉन ने एक पेटी खोली। अरे ये तो बारूद है, इसका मतलब बारूद से भरी यह ट्रेन बारूद भंडार में जा रही। डॉन ने अपना बैग खोला और एक टाइम बम निकाला। 3 बजे, 5 बजे का टाइम फिक्स कर देता हूँ। आगे सुरंग खत्म हो रही थी। डॉन डिब्बों के बीच में छिप गया। अगर यह पेटी 5 बजे तक बारूद भंडार में पहुंच गई तो अकेले ही विलियम की आधी लंका ढहा दी। सुरंग से बाहर आते ही डॉन रेल से कूद गया। रेल के जाने के बाद अब मुझे सैनिक छावनी का संबंध बाकी टापू से तोड़ना है और इसके लिए इस गुफा के मुहाने पर टाइम बम फिट करने होंगे। ठीक 5 बजे टाइम बम फटेगा और गुफा का मार्ग बंद हो जाएगा। टिक 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 करके बम से आवाज आ रही थी। इसके बाद डॉन सामने नजर आते एक छोटे पहाड़ पर चढ़ने लगा और कुछ ही देर बाद वह पहाड़ के ऊपर से घाटी में फैली छावनी का दृश्य दिख रहा, जहाँ उसे नीचे खड़े कुछ ट्रक और एक पुल दिखाई पड़ रहा। पुल को बिना किसी की नजर में आए ऊपर से पार करना असंभव है। मुझे पुल को नीचे से लटक कर पार करना होगा। डॉन चट्टान की ओट से निकला और पहाड़ी उतरने लगा। एक लंबा चक्कर लेता हुआ वह पहाड़ी से उतरता रहा और फिर चढ़ता हुआ ठीक पुल के नीचे आ गया। पुल पर बंधे मजबूत रस्सों के सहारे लटकता हुआ डॉन आगे बढ़ने लगा। पुल के ठीक बीच में पहुंचकर डॉन ने अपने बैग से एक और टाइम बम निकाला और टिक टिक करके वो लगा दिया उसके लिए। इसके बाद डॉन उसी तरह मौत के झूले पर झूलता हुआ दूसरी तरफ पहुंच गया। नीचे से एक लंबा चक्कर काटता हुआ डॉन सड़क पर आ गया। ओह 4 बज गए, मुझे 1 घंटे से पहले ही ब्लड रूम तक पहुंचना है। अभी वह ब्लड रूम तक पहुंचने के बारे में सोच ही रहा था कि सामने से आते 2 ऑफिसर्स ने उसे सैल्यूट मार दिया। ओह इसका मतलब मैंने काफी बड़े ऑफिसर की वर्दी पहनी हुई है। अब डॉन कुछ निश्चिंत हो गया। उसने सामने से आती एक जीप को रुकवाया। मिस्टर मेरी जीप खराब हो गई है, मुझे ब्लड रूम तक छोड़ देना। आइए सब। उधर विलियम के महल में जंगारू पर नागराज ने अपने बाएं हाथ के दूसरे का एक प्रचंड प्रहार किया। ले संभाल मेरा बायां हाथ। जंगारू ने झपट कर उसका वापस जाता हाथ थाम लिया और तेजी से घुमाने लगा गुर्र करके। फिर अचानक उसने नागराज को छोड़ दिया। नागराज दूर जा गिरा। फ्लोरिडा ने नागराज को सहारा दिया। नागराज चोट तो नहीं आई? लेकिन नागराज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बला की तेजी से जंप लगाई और अगले ही पल वो जंगारू के सामने पहुंच गया। उसने एक प्रचंड घूसा उसकी पसलियों में दे मारा। उसकी फ्लाइंग किक ने जंगारू के जबड़े को हिला डाला। फिर नागराज ने उसे संभलने का कोई मौका नहीं दिया। उसे अपने ऊपर से उछाल फेंका। जंगारू उछलकर अपनी गदा के पास जा गिरा। जंगारू ने मजबूती से गदा थाम ली। अब उसकी आंखों में नागराज की मौत नाच रही थी। जंगारू ने गदा का भरपूर वार नागराज पर किया, लेकिन नागराज वार को बचा गया। गदा शीशे के फर्श पर जोर से टकराई, छड़ाक करके, और शीशा टूट गया। गदा के लगातार प्रहारों से फर्श कई जगहों से टूट गया। तभी आह नागराज बचाओ, एक ऑक्टोपस ने फ्लोरिडा की टांग पकड़ ली थी। नागराज ने नाग रस्सी छोड़ी और जंगारू को तरफ। बहुत हुआ दरिंदे, अब तेरा अंत आ ही गया। नागराज ने नाग रस्सी को झटका दिया। गदा जंगारू के हाथ से निकल आई। नागराज ने आगे बढ़कर उसकी चोटी पकड़ी और उसकी गर्दन में फंदा डालकर कस दिया। जंगारू के प्राण पखेरु उड़ गए। वो धम करके नीचे गिरा और मर गया। नागराज फ्लोरिडा को बचाने के लिए बढ़ा ही था कि घबरा मत फ्लोरिडा, मैं आ रहा हूँ। विलियम ने एक बटन पुश कर दिया। फलस्वरूप शीशे का फर्श बीच में से फट गया और दोनों पानी में गिर गए। ऑक्टोपस अपनी 8 बाहों में फ्लोरिडा को जकड़ चुका था। नागराज ने नीचे डुबकी लगाई और टूटे हुए फर्श का कांच का टुकड़ा निकाल लाया। फिर उसने नुकीले शीशे का वार ऑक्टोपस की आंख पर कर दिया। जख्मी ऑक्टोपस ने दर्द से छटपटा कर फ्लोरिडा को छोड़ दिया। इससे पहले कि ऑक्टोपस दोबारा हमला करता, नागराज के हाथ से 8 नाग रस्सी निकली। 8 नाग रस्सी ऑक्टोपस की प्रत्येक बाह पर कस गई। अब नागराज की बाहों व ऑक्टोपस के बीच में एक स्तंभ था। नागराज ने पूरी शक्ति बटोर कर नाग रस्सियों को खींचना शुरू कर दिया और अगले ही पल ऑक्टोपस की 8 बाहें धड़ से अलग हो गई। नागराज पलटकर तैरता हुआ फ्लोरिडा के पास पहुंचा। इसी बीच विलियम तालाब के किनारे पहुंच गया था। विलियम ने नागराज पर स्टेन गन तान दी। वेल्डन दोस्त, वेल्डन। अब अपनी बहादुरी का इनाम पाने के लिए तैयार हो जाओ। विलियम ने स्टेन गन का मुंह खोल दिया था। तर 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 करके गोलियां चलने लगी थी, लेकिन गोलियां नागराज को छू भी ना सकी। बीच में अभागी फ्लोरिडा जो आ गई थी। नहीं फ्लोरिडा नहीं, यह तुमने क्या किया? काश तुम्हें पता होता कि मुझ पर गोलियों का असर नहीं होता। नागराज, मेरा बदला, इंसाफ, आह और हिच करके वो फ्लोरिडा ने दम तोड़ दिया। नागराज फ्लोरिडा का शव लेकर बाहर आया। विलियम, जानता है यह सिर्फ तेरे ही हत्या करने के लिए जीवित थी। इसे मारकर यह न समझ कि तूने अपनी मौत को धोखा दे दिया। तूने इसके साथ बहुत बेइंसाफी की है। आज इसे इंसाफ जरूर मिलेगा। नागराज की आवाज ने विलियम को जड़ कर दिया। नागराज ने एक ही झटके में उसकी गर्दन उखाड़ दी। विलियम के मरने के बाद उसके सैनिकों को होश आया। अरे इसने तो मास्टर को मार दिया, मारो इसे, उड़ा दो। लेकिन ठहरो, सबके हथियार उठे के उठे रह गए। मूर्खों, मुझ पर गोलियां बर्बाद करने की जगह अपनी जान बचाओ। हमारे मिलिट्री हेडक्वार्टर में 5 बजे के टाइम बम फिक्स किए जा चुके हैं और अब से आधे घंटे बाद फटेंगे और ठीक उसी समय इस महल पर तुम्हारे मिसाइल लॉन्चर से मिसाइल भी छूटने लगेंगे। फिर न तुम रहोगे और न यह टापू। कुछ ही मिनटों में सारे टापू निवासी
समुद्र किनारे खड़ी लॉन्चों की तरफ भाग रहे थे। नागराज ने विलियम की गुप्त कक्ष की तलाशी ली। मिल गए सारे दस्तावेज। इनमें बाहर के देशों में फैले आतंकवादियों के पते व काले कारनामे दर्ज हैं। नागराज ने फ्लोरिडा का शव उठाया। केवल 10 मिनट शेष हैं। शीघ्र ही मुझे विलियम के हेलीकॉप्टर तक पहुंचना होगा। उधर मिलिट्री हेडक्वार्टर में जीप ड्राइवर ने डॉन को ब्लड रूम के पास उतार दिया। 5 बजने में केवल 10 मिनट है, मुझे शीघ्रता करनी होगी। थोड़ी देर में वह ब्लड रूम के सामने था। लगता है इस वक्त अंदर कोई नहीं है। वॉल्ट के सामने पहुंचकर डॉन ने लीवर घुमाया। लॉक खुल गया। डॉन ने दोनों दरवाजे जैसे ही सरकाए, अरे बाप रे, ये तो सायरन बज था। डॉन तेजी से अंदर घुस गया। सब मामला गड़बड़ हो गया। वॉल्ट को अंदर से लॉक कर लेता हूँ। डॉन तेजी से बढ़ता हुआ कंट्रोल रूम में आ गया। 5 बजने में केवल 5 मिनट रह गए। उसके हाथ तेजी से विभिन्न यंत्रों से खेलने लगे। इधर सायरन ने सभी सैनिकों को सजग कर दिया। वू की आवाज से। क्या हुआ? सब ब्लड रूम के बाहर जमा हो गए। वू की आवाजें अभी भी आ रही थी। रूम में इस वक्त कौन गया होगा? खोलो इसे। सर ये अंदर से लॉक है। गैस से काट दो इसे। क्विक, हरी अप। यस सर। 2 सैनिक वॉल्ट को गैस से काटने लगे। जल्दी करो, लगता है कोई दुश्मन जासूस यहाँ आ गया है। इधर डॉन ने एक लीवर घुमाकर मिसाइल लॉन्चर का रुख महल की तरफ कर दिया। किर्र की आवाज आ रही थी। लगता है दरवाजा काटा जा रहा है। तभी बाहर कहीं गगनभेदी विस्फोट की आवाज से कंट्रोल रूम में जलजला सा आ गया। ब्राम की आवाज आई। लगता है 5 बज गए हैं और रेल वाले टाइम बम ने बारूद भंडार को उड़ा दिया है। डॉन ने एक बटन पर उंगली रख दी। गॉड, अगर मैंने आज तक कोई अच्छा काम किया हो तो उसके बदले नागराज ऑफ फ्लोरिडा को विलियम के महल से निकाल लेना। मिसाइल लॉन्चर से मिसाइल निकलकर महल की तरफ बढ़ने लगी। बाहर वॉल्ट काटते सैनिकों ने धमाकों की आवाज सुनी तो बारूद भंडार की तरफ भागे। ब्राम की आवाज आई। क्या हुआ? भागो, हमला। धड़ाम ब्राम की आवाजें आ रही थी। इसके बाद विक्ट्री टापू की वह छोटी सी पहाड़ी मानो ज्वालामुखी बन गई। ब्राम ब्राम की आवाज से सब फट रहा था। पहले महल को छावनी से जोड़ने वाला पुल ध्वस्त हुआ खड़ाक करके। फिर गुफा का मुहाना बारूद से भरी एक अन्य रेल को अपने साथ ले डूबा। ब्राम करके गुफा उड़ गई और एक ट्रेन उड़ गई। उधर नागराज विलियम के महल के ऊपर हेलीकॉप्टर से उड़ा जा रहा था। 5 बज गए हैं लेकिन, और तभी मिसाइल ने महल ध्वस्त कर दिया। ब्राम की आवाज आई। डॉन, यू आर ग्रेट। नागराज का हेलीकॉप्टर चल दिया। उधर डॉन ने कंट्रोल रूम का पिछला दरवाजा खोला। अरे वाह, बस थोड़ी सी ढलान पर ही मेरी निकासी का रास्ता नजर आ रहा है। पहाड़ी से उतरकर डॉन समुद्र में कूद गया। बस कुछ ही घंटों में मैं लॉन्च पर पहुंच जाऊंगा। लगभग 2 घंटे बाद नागराज ने लॉन्च पर डॉन का स्वागत किया। आओ डॉन, सचमुच तुम्हारे बिना मेरा यह मिशन अधूरा ही था। दोस्त, यह तो सिर्फ शुरुआत थी मेरे नए जीवन। लॉन्च धीरे धीरे न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ने लगा। दोस्तों, ये थी नागराज की पहली ट्रायलॉजी कॉमिक्स। जल्दी ही इन तीनों का एक कंबाइंड वीडियो लेकर आएंगे और उसका लिंक लास्ट में देंगे। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।